शक्ति जिंदाबाद। जोर लगा बोलो शाबाश। महिला शक्ति जिंदाबाद। बाल सुराना चौटाला जिंदाबाद। ताऊ देवलाल अमर रहे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। बाल सुराना चौटाला जिंदाबाद। ताऊ देवलाल अमर रहे। बाल सुराना चौटाला जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निरंतर अपने कैडर को मजबूत कराने में लगी है। पहले जनरल के अभय सिंह जी चौटाला ने जिला अध्यक्ष 22 नियुक्त किए। वहीं महिला सेल ने भी अपने 22 जिला पे जो हमारी महिला बहनें हैं उनको सजग किया। इसी कड़ी में अब हम आगे कैडर का विस्तार करने के लिए निकले हैं। जैसा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हमेशा चलन रहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के ही पार्टी के पदाधिकारी नियुक्त करते हैं। पार्टी में अगर टिकट वितरण हो तो भी हमारे कार्यकर्ताओं से पूछ के निर्णय लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज मैं करनाल पहुंची थी क्योंकि हमें अपने कैडर का विस्तार करना है, अपने सेल का विस्तार करना है हल्का अध्यक्ष के लिए। साथ ही साथ माताओं बहनों से मिलना भी हुआ और जैसा कि आपने देखा भारी समूह में महिलाएं मिलने आई। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि जब हम कोई मीटिंग का कहते हैं तो वो एक सभा बना देते हैं। और आज जो मीटिंग थी हमारी महिलाओं की उसने एक बड़ी सभा का रूप लिया। तो पूरे कार्यकारिणी जो है हमारी करनाल की, उसके लिए मैं उनकी बहुत धन्यवाद हूँ। आप भी कोशिश कर रही हैं मैम, उधर से राहुल गांधी आ रही हैं चंडीगढ़ के अंदर, कांग्रेस भी अपना संगठन बनाने को तैयार है। क्या लगता है कांग्रेस का संगठन बन पाएगा? राहुल गांधी आ रही हैं। देखिए, जैसे कि आपने 3 बार अपने सवाल में राहुल गांधी जी का नाम लिया, इट मीन्स कि वो बहुत कद रखते हैं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेशनल पार्टी, और उस नेशनल पार्टी आज तक अपनी पहले तो अपने प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाई। वहीं आज चुनाव को कितने दिन हो गए, आज तक नेता प्रतिपक्ष वो बना नहीं पाए। बात राहुल गांधी के आने की नहीं है, बात यह है कि हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की दिशा क्या है। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस आज पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक वोटर के दिलो दिमाग से उतर चुकी है। उसका कारण ये है, पिछली बार तो बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के सहयोग से हुई है। इसलिए राहुल गांधी जी चाहे कितनी बार भी आएँ, जब तक वो यहाँ के कांग्रेस लीडर्स हैं उनकी मंशा को नहीं भांप पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कि आगामी 2029 में अभय सिंह जी चौटाला 87 बड़ा इतिहास दोहराएंगे। जहाँ तक आपने कहा कि एमएलए, पिछली बार हमारे विधानसभा में एकमात्र अभय सिंह जी चौटाला एमएलए थे, अब हमारे 2 एमएलए हैं। और जहाँ तक आपने विधानसभा देखा, स्वयं मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। क्यों ऐसा कहा गया? इसका कारण है जनता की आवाज़ को उठाना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विचारधारा है, उसका उद्देश्य है। चौधरी देवीलाल जी भी चुनाव हारे थे, हार जीत होती रहती है, लेकिन बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के दबे कुचले लोगों की आवाज़ कौन उठाता है। निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल ने उन लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया है। सत्ता पाना हमारा मकसद नहीं है। हरियाणा प्रदेश का कैसे भला हो, हरियाणा प्रदेश के लोग कैसे अपने आप पे गर्व महसूस करें, ये हमारा उद्देश्य है। जहाँ तक आपने कहा कि पार्टी के नेता हैं, आज विधानसभा में अगर आप नज़र पसार के देखेंगे तो आधे से ज़्यादा विधानसभा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से निकली हुई। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात हमेशा कहा करते थे कि हम जिसका हाथ पकड़ते उसका नहीं छोड़ते। जो हमारा हाथ छिटक के चला जाता है
उसके साथ फिर हरियाणा प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और ये जो सवाल आपने मुझसे किया, बेहतर आप उनसे पूछिए कि आपको कितने थप्पड़ लगे या जो भी उनके साथ हुआ। सही था वो, ये गलत नहीं, था, मैं जो बिल्कुल ये नहीं मानती हूँ कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इस तरीके का होना चाहिए। एमएलए को भी अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए था, वहीं सामने वाले को भी अपनी भाषा पे, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखना चाहिए था। आपने एक चीज़ और देखी होगी, आज विधानसभा में गोबर की बात तो हो जाती है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की दिशा किस ओर जा रही है। आज मुआवजे के नाम पे, जो फतेहाबाद हल्के से मैं आती हूँ, जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा है, मुआवजे के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हो गया। गरीब किसान के पास मुआवजा नहीं पहुँचा, अफसरशाही उसको खा गई। तो मुद्दे ये है, ये मुद्दा नहीं है कि किसने किसको क्या कहा, मुद्दा ये है कि बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, महंगाई से। देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला बहुत महान हस्ती रहे हैं। हर घर में आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की फ़ोटो होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बीजेपी को भी लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के रहे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रांट देने का काम किया। एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने महिला आयोग का गठन किया। बात फ़ोटो लगाने की नहीं, बात मंशा की है। उनकी मंशा क्या है, आपको याद कराना चाहूँगी। जींदबाई इलेक्शन था, 10:30 बजे चौटाला साहब को हॉस्पिटल से जेल भिजवाया गया। उस समय ये मंशा क्यों नहीं जागी कि उस समय ये दादा पोते वाला रिश्ता क्यों नहीं आ गया? बात सिर्फ इतनी है, बात फोटो लगाने की नहीं, बात मंशा की है। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है मंशा वोटों की है, क्योंकि कुछ दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी की भी फ़ोटो थी। दादा गौतम को अपना दादा कहते थे। तो बात यही है। बाकी एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जेजेपी का चैप्टर क्लोज है, कोई प्रश्न नहीं ना महेंद्र मान जी वो अपना स्थान ग्रहण करें। फूल सिंह मंजूरा साहब जी, नरेश गंगा साहब जी, एक बार आज पत्रकार महोदय।